हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और मैं कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर में। मैंने अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में ट्विटर सेंटीमेंट एनालिसिस का प्रोग्राम बनाया पाइथन लैंग्वेज के अंदर। आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने अपना प्रोजेक्ट कोलैब गूगल कोलैब के ऊपर बनाया है और अब मैं उसको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले पाइथन लैंग्वेज में हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी है, जो कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते ही हैं। सबसे पहले ट्वीपाई, जो ट्विटर की एपीआई के लिए पाइथन में एक लाइब्रेरी है। फिर टेक्स्ट ब्लॉक, वर्ल्ड क्राउड, पैंडाज लाइब्रेरी जनरली डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। नमपाई, जिससे हम मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज़ कर सकें। आरई रेगुलर एक्सटेंशन के लिए, और मैटप्लॉट ताकि हम इसके ऊपर ग्राफ या कुछ भी ऐसे मैथमेटिकल एग्जीक्यूशन कर सकें। फिर हमने पाइथन के फिर हमने ट्विटर की एपीआई में लॉगिन करा। इसके लिए हमारे को ट्विटर का डेवलपमेंट अकाउंट की ज़रूरत होती है और उसके अंदर हमारे को ये 4 की मिलती है। तो कंज्यूमर की सीक्रेट, एक्सेस टोकन और एक्सेस टोकन सीक्रेट। फिर हमने 4 वेरिएबल बना के इनमें ये कीज़ असाइन कर दी। उसके बाद ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऑथेंटिकेट करके एक वेरिएबल बनाया। उसमें ट्वीपाई के अंदर 0 ऑथ हैंडलर है, जिसके थ्रू हमने कंज्यूमर की सीक्रेट भेज दिया। और ऐसे ही ऑथेंटिकेट में एक्सेस टोकन सेट कर दिया, एक्सेस टोकन और एक्सेस टोकन सीक्रेट से, जिससे हमारा एपीआई में लॉगिन हो गया। और फिर फाइनली चेक कर लिया कि एपीआई में कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो जाएगा तो ठीक है, वरना वो थोड़ा वेट करने का बोलेगा और लोडिंग आएगा। अभी हम चेक करते हैं। अभी हमारे कुछ नहीं आया, इसका मतलब हमारा ऑथेंटिकेट हो चुका है। उसके बाद अब हमारा एपीआई ऑथेंटिकेट हो चुका है, तो अब हम पोस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर पाइथन के यूज़र टाइमलाइन से यूज़र नेम डाल के, जैसे इलॉन मस्क हमने इस एग्जांपल के लिए लिया है, तो उनके अकाउंट के 100 रीसेंट ट्वीट्स हमने ले लिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो है, और ट्वीट मोड एक्सटेंडेड कर दिया ताकि पूरा ट्वीट आ सके। फिर हमने लास्ट 5 ट्वीट प्रिंट करा के देख लिए कि ये सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं। उसके लिए हमने फॉर लूप यूज़ करा, ट्वीट्स इन पोस्ट 0 to 5, और फिर प्रिंट फंक्शन यूज़ करके ट्वीट्स प्रिंट कर दिए। तो अब जब इसको रन करेंगे तो उनके रिसेंट 5 ट्वीट्स आ गए हमारे सामने। फिर हमने एक डेटा फ्रेम बनाई। डेटा फ्रेम एक्चुअली एक टेबल, आप एक टेबल या एक डेटाबेस बोल सकते हो। उसके अंदर हमने एक कॉलम बनाई है ट्वीट्स नाम से। तो डेटा फ्रेम में पांडास का यूज़ करके डेटा फ्रेम के अंदर ट्वीट्स नाम से, मतलब क्या उसमें वैल्यू आएगी, और कॉलम का नाम दे दिया ट्वीट्स, और फिर इसको हेड कर दिया, मतलब शो कर दिया। तो ये करने का अब जैसा कि अपन देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा एक टेबल के फॉर्म में आ चुका है, जिसमें ये एसआर नंबर आ रहे हैं और ये ट्वीट्स आ रहे हैं। फिर हमारे को ट्वीट्स क्लीन करने हैं। अब जैसा अपन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो ट्वीट्स हैं इनके अंदर हाइपरलिंक है, और ये मेंशंस है @ और कहीं ना कहीं इनमें हैशटैग भी होगा, जो ट्विटर्स में जनरली यूज़ होते हैं। तो हमारे कैलकुलेशंस में वो दिक्कत ना दे, इसलिए हम उसको हटाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्लीन टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन बनाया। उसमें रेगुलर एक्सटेंशन का सब लिया, और इसमें आर मतलब होता है रिमूव। तो @ के बाद कुछ भी, मतलब इससे हम मेंशन सारे हटा सकते हैं, इससे अपन हैशटैग हटा सकते हैं। और अगर कोई ट्वीट रीट्वीटेड होगा तो उस पर RT लिखा हुआ आता है, तो इससे रीट्वीट्स हट जाएंगे और इससे हाइपरलिंक्स हट जाएंगे, और ये रिटर्न कर देगा सिर्फ टेक्स्ट को, ये सब हटाने के बाद। तो फिर अपन ने डेटा फ्रेम के ट्वीट्स वाले मोड पे ये क्लीन टेक्स्ट वाला फंक्शन अप्लाई कर दिया और वापस से डेटा फ्रेम को शो कर दिया। तो अब जैसे अपन देख सकते हैं, यहाँ से जो ट्वीट्स थे उनके अंदर से ये हाइपरलिंक्स, मेंशंस, हैशटैग और रीट्वीट्स हट चुके हैं। उसके बाद हम सब्जेक्टिविटी और पोलरिटी दो फंक्शंस बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्टिविटी, उसके अंदर हम टेक्स्ट ब्लॉक के सेंटिमेंट और सब्जेक्टिविटी, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, बस हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, और इसका हमने नाम अब गेट सब्जेक्टिविटी कर दिया है। और ऐसे ही पोलरिटी भी होगा। और फिर हमने डेटा फ्रेम में 2 नए कॉलम्स ऐड कर दिए, सब्जेक्टिविटी और पोलरिटी नेम से, जो ट्वीट्स के ऊपर सब्जेक्टिविटी और पोलरिटी अप्लाई करके उसका आउटपुट प्रिंट देगा। तो जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इन ट्वीट्स के सब्जेक्टिविटी और पोलरिटी कैलकुलेट होके आ चुकी है। फिर हमने वर्ड क्लाउड इंक्लूड करा। वर्ड क्लाउड इंक्लूड करने के लिए हमने पहले ऑल वर्ड्स कर दिया, क्योंकि हमारे को यहाँ पे पर्टिकुलर कोई वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी टाइप के।
तो और फिर उसको प्लॉट करके शो कर दिया। अब इन वर्ड्स के बेसिस पे हम आगे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे इनको एनालाइज करेंगे। उसके बाद हमने गेट एनालिसिस करके एक फंक्शन बनाया और उसमें हमने अगर स्कोर 0 से कम है तो उसको नेगेटिव बताया है, और अगर स्कोर 0 के बराबर है तो न्यूट्रल बताया है, और एल्स वो पॉजिटिव है, मतलब 0 से ज़्यादा जो पॉजिटिव वैल्यू वाले ट्वीट्स है वो पॉजिटिव होंगे। फिर हमने डेटा फ्रेम में एक कॉलम और बना दी जिसका नाम एनालिसिस रखा, और पॉलरिटी वाले कॉलम पे गेट एनालिसिस करके इसमें आउटपुट दे दिया। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कौन सा ट्वीट पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। जैसे ये दोनों न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव ट्वीट है क्योंकि इसकी पॉलरिटी माइनस में है। फिर हमने जो भी पॉजिटिव ट्वीट्स थे उनको प्रिंट कर लिया। नॉर्मली फॉर लूप के थ्रू अब हमने चेक कर लिया कि इफ़ एनालिसिस के अंदर जो ट्वीट है वो पॉजिटिव है तो फिर उसको प्रिंट करा लिया, और प्रिंट कराने के बाद ये पॉजिटिव ट्वीट्स हमारे प्रिंट हो गए। सेम फॉर द नेगेटिव ट्वीट्स, हमने नेगेटिव ट्वीट्स के लिए भी इफ़ लगा के चेक कर लिया कि एनालिसिस वाले ट्वीट अगर नेगेटिव है तो वो प्रिंट कर दिए। तो अब ये वाले ट्वीट्स भी हमारे प्रिंट हो गए, जैसे नेगेटिव ट्वीट्स में एक ही है। फिर हमने पॉलरिटी और सब्जेक्टिविटी के बीच में एक ग्राफ बनाया जिससे हमारे को पता पड़ सके कि ये पॉलरिटी और सब्जेक्टिविटी कितनी पॉलरिटी ज़्यादा है या कम है, और पॉजिटिव नेगेटिव का पता पड़ सके। तो जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो ये देख सकते हैं हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बना है। तो अब इसमें जो नेगेटिव वैल्यूज़ है ये बताती है कि ट्वीट्स कितना नेगेटिव है और पॉजिटिव कितने ट्वीट्स पॉजिटिव है। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव में सिर्फ 1 वैल्यू है, इसका मतलब 1 ट्वीट नेगेटिव है हमारा, और जो मिडल में जो है 0 पे ऑन द लाइन ये सारे न्यूट्रल ट्वीट्स है और इस तरफ वाले सारे पॉजिटिव है। और अब हम परसेंटेज निकालते हैं पॉजिटिव ट्वीट्स का। तो पॉजिटिव ट्वीट्स का हमारे पास परसेंटेज है 59.1%, इतने ट्वीट्स पॉजिटिव है। और सेम हम नेगेटिव ट्वीट्स का परसेंटेज निकालेंगे तो 4.5% ट्वीट्स जो है वो नेगेटिव है और बाकी जो बचे वो न्यूट्रल हैं। और फिर हमने फाइनल आउटपुट लेने के लिए एनालिसिस वाले के अंदर सेंटीमेंट का वो एनालिसिस वाले के अंदर अपन ने एनालिसिस और सेंटीमेंट के बीच में अपन ने ग्राफ बना लिया, या ऐसे यहाँ से उसका टाइटल दे दिया, फिर लेबल दे दी एक्स लेबल सेंटीमेंट, वाई लेबल काउंट्स, और डेटा फ्रेम एनालिसिस की वैल्यूज़ को काउंट करके उस पर पाई चार्ट बनाना है जो बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल वैल्यूज़ का एक पाई चार्ट बनाएगा। और PLT शो मतलब उसका आउटपुट। जैसे ये आउटपुट आ चुका है, ये सेंटीमेंट एनालिसिस का आउटपुट है, और इतने ट्वीट्स पॉजिटिव है, इतने नेगेटिव है और इतने न्यूट्रल है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।